मातली कौन है? इंद्र के सारथी। मातली कोई साधारण नहीं है। मातली का नियम था अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठकर, इंद्र का सारथी मातली अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठकर भगवान शंकर की आराधना किया करता था, शिव की आराधना करता था। और मातली का एक नियम बड़ा पक्का था, इंद्र के रथ का सारथी था मातली। जब इंद्र का रथ चलाने के लिए वो बैठता था तो एक बार महादेव को याद कर कर, भगवान शिव का नाम उच्चारण कर कर फिर रथ पर बैठता था। एक बार मुख से उच्चारण करता था, हर हर महादेव, उच्चारण कर कर फिर रथ पर बैठता। वो मातली। वो मातली। और महाराज मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से भोले जी तेरा नाम, सब गाइए, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। बड़े आनंद में दोनों हाथ उसे बच्चे मां नर्मदा को सुरक्षित संरक्षण देने के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं। इन बच्चों की टीम ने और पूरी संस्था ने 900 टन कचरा मां नर्मदा का साफ किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मां नर्मदा स्वच्छ हो, पवित्र हो और आनंदित हो, उसके जल का संरक्षण करना यह हमारा पूरा पूरा अधिकार है। और बड़े भाव से आप और हम मां नर्मदा जी को सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें, यह हमारी जवाबदारी है। एक बार इन बच्चों के लिए जोरदार ताली।
जब इन्हें छोड़ कर जाना है, जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने मोह लगाना छोड़ दिया। जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने मोह लगाना छोड़ दिया। मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। You know what? Whatever. The human says sorry. The human is stupid. दौलत शोहरत मेरी है, ये दौलत शोहरत मेरी है, ये दौलत शोहरत मेरी है, ये दौलत शोहरत मेरी है। जब खाली हाथ ही जाना है, जब खाली हाथ ही जाना है, मैंने इन्हें जोड़ना छोड़ दिया। जब खाली हाथ ही जाना है, मैंने इन्हें जोड़ना छोड़ दिया। मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, ईमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। राधे हरि बोल, शंभू राधे।
है, ये काया मेरी अद्भुत है। जब जल के राख हो जाना है, जब जल के राख हो जाना है, मैंने सजना सवरना छोड़ दिया। जब जल के राख हो जाना है, मैंने सजना सवरना छोड़ दिया। बोले से तेरा नाम लिया, बोले से बोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से बोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। से बोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से बोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। ओ अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा को विनय करिए। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव हृदय से कहोगे तो हृदय से सुनेगा। जहां जगह मिल जाए ना वहां बैठ जाओ। पंडालों में जगह नहीं हो तो बाहर कहीं पेड़ की छांव में बैठ जाओ। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, माँ रेवा, मेरा ओमकार नाथ, मेरे ओमकारेश्वर बाबा और शिव महापुराण की कथा बाबा से कहिए। भाव के साथ में सबको बोलना है, साथ साथ में सब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले भगवान शिव औघड़ दानी। मातली शिव की आराधना करने वाले,
शंकर का भक्त ही शंकर के भक्त को ला सकता है। किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई लेकर आ जाए। मातली का एक नियम था, इंद्र के सारथी मातली का एक नियम था, शिव की आराधना करता था। और भगवान की आराधना में ऐसे डूब रहता था, भगवान शिव की आराधना में। इंद्र खुद कहते थे कि मातली तो ये दिन भर शिव 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 जपा करता है। मातली कहता है केवल यही मेरा सार्थक है। और बहुत ध्यान दीजिएगा, जो शिव नाम होठों पे अरे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। शंकर का नाम यदि इन होठों पर चढ़ गया, शिव कथा इन कानों में जाकर बैठ गई, शंकर की सेवा इन हाथों से अगर हो गई, शिव के मंदिर तक अगर ये चरण चले गए और ये नेत्र शंकर के दर्शन कर लें या शिव भक्तों का दर्शन कर लें, और ये जिह्वा शंकर के नाम का उच्चारण कर ले, और ये दिल अगर शिव में लग जाए, तो फिर दुनिया में कहीं भटकना होता ही नहीं है। शिव के करीब में हम पहुंच जाए, फिर भटकना नहीं होता। अरे मन को बना ले तू शिव का शिवाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला। जिस दिन तुमने इस हृदय को भगवान शंकर का शिवालय बना लिया, फिर भगवान देवाधिदेव महादेव तेरे संग में है। आप लोग जल चढ़ाने जाते हो? सब लोग बोलो बोलो, जम के बोलो, आवाज आना चाहिए आप लोगों की। जाते हो? आप लोगों से एक बात पूछें, जब से आपने दिल से महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उस दिन भले 2 साल हो गए, 6 महीने हो गए, 8 साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 6 महीने, 2 महीने, 5 महीने, जितने भी हो गए, आपने जब से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उसके पहले का समय और जब से तुम जल चढ़ाना प्रारंभ करे उसका समय एक अंदाजा लगाकर देखना कि उसके पहले कितने तकलीफ में थे, और जब से विश्वास रखकर तुमने शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से मेरे भोलेनाथ ने तेरा हाथ पकड़कर खींच कर आगे बढ़ाना प्रारंभ। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता अपने भीतर उत्पन्न करिए। मातली अर्जुन को लेने के लिए गए, और मातली ने अर्जुन से कहा चलो, इंद्रदेव ने बुलाया। इंद्र ने मुझे क्यों? काल के असुर परेशान कर रहा है इसलिए बुलाया। चलिए, सत्य बोलने में क्या जाता है, किसके लिए बुलाया, क्यों बुलाया, काय के लिए बुलाया, चल कर देख लीजिए। चलो, मातली अर्जुन को लेकर पहुंचे। इंद्र ने हाथ जोड़कर अर्जुन से कहा कि मैं इस असुर का संहार नहीं कर सकता, पर आप कर सकते हो। अर्जुन कालके को मारने के लिए पहले विचार करने लगे कि ये मरेगा कैसे। अगस्त बाबा ने कहा इसको मारना सरल नहीं है। इन असुरों ने विद्वान ब्राह्मण संत जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने भी हैं, जितने मंत्रों का उच्चारण करते थे, जितना नाद करते थे, जितना स्मरण करते थे, उन सबके मंत्रों को इन्होंने याददाश्त भुला दिए। जितने संत साधु गुरुजन हैं, जितने तपस्वी साधक उपासक हैं, जितने सन्यासी साधु तपस्वी उपासक हैं,
ये सब भगवान का जो मंत्र पढ़ते थे, भगवान को प्रकट कर लेते थे, वो मंत्र भूल गए। इसलिए इस कालके को मारना बड़ा कठिन है। जब तक यज्ञ चालू नहीं होगा, उधर यज्ञ चालू हो, अनुष्ठान चालू हो, सन्यासी तपस्वी साधक ब्राह्मण अपना अपना अनुष्ठान करें, और इधर अर्जुन कालके को मार दे तो वो मर जाएगा। अब ब्राह्मण मंत्र भूल गए, ब्राह्मण वेद ध्वनि भूल गए, संत साधु गुरुजन मंत्र भूल गए, आराधना भूल गए, साधना भूल गए, उनकी याददाश्त में नहीं था। फिर करें क्या? तो क्या एक काम हो सकता है, अर्जुन तू मारने के लिए तो जा, मना नहीं है, पर मरेगा तब ये सारे संत ब्राह्मणों के चित्त में याददाश्त आ जाए और ये यज्ञ करने बैठ जाए। तो याददाश्त लाएगा कौन? ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देव हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ के देव हैं, और मृत्युलोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव। अब किससे कहें? अर्जुन भी बैठ गए, मातली भी बैठ गया भगवान शंकर की आराधना करने के लिए। बाबा अब तो आपको ही साधना पड़ेगा इस कालके को मारने के लिए। और जब से भोले जी तेरा अभिमान आना छोड़ दिया, इसको कोई नहीं मार सकता। पहले शंकर जी आप कृपा करोगे, संत ब्राह्मण गुरुजन साधु तपस्वी साधक उपासक पृथ्वी पर रहने वाला एक एक व्यक्ति की याददाश्त वापिस आना चाहिए, तो ये मरेगा, वरना मरने वाला नहीं। ठीक है, अर्जुन लग गए शिव की आराधना में, अगस्त ऋषि लग गए शिव की आराधना में, इंद्र का सारथी मातली लग गया शिव की आराधना में। उसी समय पर माता पार्वती जी एक बड़ी सुंदर बुजुर्ग महिला का रूप रखकर, एक नारी का रूप रखकर पास में से निकल कर गए। एक बुजुर्ग महिला का रूप रख, पहचान तो कोई पाता है नहीं। एक बात कहें आपको, नर्मदा जी की जो परिक्रमा करते हैं, मां नर्मदा तट पर जो आते हैं, नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमावासी जो होते हैं, या भगवान शंकर की कथा सुनने वाले जो होते हैं, शिव की आराधना करने वाले जो होते हैं, अगर वो दिल से मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, वो दिल से अगर शंकर की आराधना कर रहे हैं, तो मेरी माता पार्वती, मां रेवा और मेरे महादेव किसी ना किसी रूप में आकर दर्शन जरूर देते हैं। ये पक्का पक्का। जब हम, आप लोगों ने तो पहले हम कथा में वर्णन किए हैं, बाबा जी के पास में जब कथा हुई थी तो हमने उसमें वर्णन किया है। पहले हम 22 वर्ष के पहले, 22 साल पहले माई नर्मदा की परिक्रमा करी हमने। 20-22 साल हो गए होंगे, 22 साल के और पहले की बात। विक्रम, आ तो गए, जाओगे कैसे? बड़े आराम से। देखिए, ये देश उन्नति की सीढ़ियां चढ़ रहा। नर्मदे हर माई कृपा कर, नर्मदे हर हर महादेव बोलते बोलते परिक्रमा करते करते शूलपाणेश्वर की झाड़ियों में पहुंच गए। अब वहां पर अभी तो नर्मदा परिक्रमा में ऐसा नहीं होता कि कोई सामान आपका छुड़ा लिया जाए। पहले जब हम लोग परिक्रमा करे थे उस समय पर तो वह जंगल में सब कुछ उन्होंने ले लिया था, कुछ भी नहीं रखा था, कुछ भी, केवल एक कपड़ा और आपका हाथ में जो माला झोली और पूजन का जो नर्मदा जी का जल और माँ का जल में से निकला हुआ कंकर शंकर,
सब ले लिया। अब जितने सारे सब साथ वाले वो सब कहे बड़ी भूख लग रही है, और अब उस समय पर 22 साल पहले की बात है, शूलपाणेश्वर की झाड़ियाँ, अब भूख बहुत तेज लग रही है और शाम का टाइम हो गया, लगभग 6:30-7 बज गई और अंधेरा भरचक होने लगा। भूख सबको लग रही, खाने का कुछ नहीं। 1.5 दिन पूरा निकल गया, अन्न का निवाला मुख में नहीं गया। नर्मदा मई का जल पी लिए, हर हर नर्मदे माँ कल्याण कर चलते, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अब उसमें कुछ ज्यादा उम्र के भी थे तो उनको चक्कर आने लगे, बिना अब भूख लगे, भोजन नहीं, कुछ भी, क्या करें। दुनिया के लोग, आज के लोग भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे कि महाराज तो अपनी व्यासपीठ से ऐसा बोलते रहते हैं, सब महाराजों की आदत है ऐसा बोलना। पर आप माने ना माने, जो माँ के दर्शन किए वो तो हम बोले बिगड़ रह नहीं सकते। शूलपाणेश्वर का जंगल, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई बहुत दूर तक जंगल ही जंगल नजर आए, अब करे क्या। अपना शाम का जो झोली थी पूजन की उसको निकाल कर बस माला कर रहे थे। एक सफेद साड़ी में एक बूढ़ी माँ, जिसके सफेद बाल, सफेद चंदन की बिंदी लगाई, नाक में एक बड़ी सी बहुत बड़ी नथ पहनी, बहुत बड़ी नथ, कान में कुछ भी नहीं था, सफेद बाल, सफेद साड़ी, और नर्मदा जी का जल भरती हुई बोली, परकम्मा वासी हो। अब सब ने आवाज लगा कर कहा, हो हम नर्मदा परिक्रमा कर। कुछ खाया है? अब सभी तो भूखे थे, कुछ नहीं खाया। वो सामने देखो, सामने वो झोपड़ी दिख रही है। अब झोपड़ी व जंगल में हमें तो कोई नजर ही नहीं आ रही, अंधेरे में कौन झोपड़ी दिख रही है। सामने देखो, सामने वो झोपड़ी दिख रही है। अब इतने में कोई बोले चाहे नहीं बोले, हम ही कह दिए हाँ दिख रही है। अब दिख तो है नहीं रही थी, फिर भी कह दिया दिख रही है अम्मा। बस तो फिर थोड़ी दूर पे ही है, आ जाना, मैं थोड़ा बहुत तुम लोगों को कुछ खिला दूंगी हो। अब ये सब बोले, अपने को तो कोई झोपड़ी दिख नहीं रही और बुढ़िया चली गई। अभी इससे तो अच्छा है कि अपना रास्ता कवर करें, कहाँ इतनी दूर वहां जाएंगे। पैदल चलने वाले व्यक्ति अब इतनी दूर वहां चढ़ के जाओ, फिर उतरो, फिर अपने रास्ते पर जाओ, इससे अच्छा अपना रास्ता। भूख लग रही है, अपन तो चलो तो सरी। तो झोपड़ी तो दिखी नहीं रही, अंधेरा गुप रखा है, कहाँ झोपड़ी दिख रही। अरे नहीं दिखे, चलो तो सरी, एक बार देखें तो सरी। सब ने अपनी अपनी लाठी डंडा उठाया, चल दिया। गए तो क्या देखा, एक 4 बड़े बड़े वृक्षों के 4 वृक्षों से बंधी हुई एक झोपड़ी, और झोपड़ी में बुढ़िया, और बुढ़िया ने एक छोटी सी कढ़ाई में बना रखा था मीठा दलिया, वो गेहूं की फाड़, दलिया बोलते, थूली बोलते, मीठी थूली, और बुढ़िया ने बना कर रखी। और वहां जाते से हमने आवाज लगाई, माँ माँ। अंदर से बुढ़िया बोली, बैठ जाओ, बाहर ला रही हूं, अंदर मत आना, बाहर बैठ जाओ, अंदर मत आना। हम बाहर बैठ गए, पेड़ के पत्ते बड़े बड़े, उस पे बूढ़ी माँ ने थूली डाल दी, सब ने पेट भर कर खा ली। खाने के बाद सब पानी पीने के लिए नर्मदा जी की ओर आगे बढ़े। हमने कहा माँ पानी, तो कि इतनी बड़ी नर्मदा है तो सरी वहां जाके पी लो। हम पीने के लिए गए, माँ का वापिस जब धन्यवाद देने के लिए आए तो ना तो वहां माँ थी और ना वह झोपड़ी थी, माँ ही माँ। दुनिया को लगता है ये बहता पानी है, दुनिया कहती है बहता पानी है, पर एक बार दिल से पुकार कर देखना, वो माई नर्मदा है। उसको दिल से, आज भी हम लोग ये कथा कहते हैं, हमारी रोंगटे पूरे खड़े हो गए। आज भी ये कथा कहो, ऐसा मन का स्मरण होता है जैसे माँ बड़ी नथ पहनकर, बड़ी सफेद बिंदी लगाकर, सफेद बाल, सफेद साड़ी, और सामने पूरे रोंगटे शरीर के खड़े हो जाते पूरे। उसको मानो तो मैं गंगा माँ हूं, और ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो ठीक है, ना मानो के तो आपके ऊपर निर्भर। जैसे शंकर की कथा, आपका विश्वास है
कि बेलपत्र औषधि बनेगी तो औषधि बनेगी। आपने सोच लिया कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल औषधि है तो औषधि बनेगा। आपने सोच लिया कि रुद्राक्ष का जल औषधि है तो औषधि बनेगा। निश्चित है। और अगर विश्वास नहीं है तो कोई मतलब का नहीं। फिर तो तुम कहीं नहीं जाओ तो अच्छा, अपने घर पे बैठो, बढ़िया छाछ पियो, रोटी खाओ, दलिया वलिया खाओ, खेत पे काम करो, फालतू का काम मत करो। काहे को कथा में जाओ? विश्वास ही नहीं है तो कथा में जाने से मतलब क्या? क्या मतलब का? भरोसा है तो भगवान है, और भरोसा नहीं, मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता पानी। मानो तो माई नर्मदे हार, और ना मानो तो वो तो बह रही है, अविरल चल रही है, पानी बहता जा रहा है, लोगों को जल के रूप में दिख रही है, चलती जा रही। आप मानोगे तो वो माँ है, ना मानो। थारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा महारानी, थारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा महारानी। ओ थारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा महारानी, थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, ओ नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, ओ नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी। ओ थारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा महारानी, थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। बड़े भाव से, प्रेम से। शंभो जो नीरमल ब्रह्मा जिनाया, जो जल में ब्रह्मा जी नहाया, जो नीरमल ब्रह्मा जिनाया, जो नीरमल ब्रह्मा जिनाया, ब्रह्मा जिनाया मैया डुबकी लगाया, ब्रह्मा जिनाया मैया डुबकी लगाया। वो ऐसी सेवा करे माँ ब्रह्माणी नर्मदा महारानी। ओ थारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, ओ नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी। ओ थारो
निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। उतारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। धारा जल में विष्णु जी नहाया, धारा जल में विष्णु जी नहाया। धारा नीर में विष्णु जी नहाया, धारा नीर में विष्णु जी नहाया। विष्णु जी नहाया मैया डुबकी लगाया। विष्णु जी नहाया मैया डुबकी लगाया। सेवा कर वस सेवा करे लक्ष्मी रानी नर्मदा महारानी। हरो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। धारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी। ओ नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी। नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी। नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी। ओ धारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। धारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। शंभो जल में कान्हा जी नहाया, तारा जल में कान्हा जी नहाया। तारा जल में कान्हा जी नहाया, तारा जल में कान्हा जी नहाया। कान्हा जी नहाया, रामा डुबकी लगाया। कान्हा जी नहाया डुबकी लगाया। अरे सेवा ओ जी सेवा करे राधा रानी नर्मदा महारानी। थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। ओ थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी। ओ नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी। नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी। ओ नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी। ओ थारो निर्मल निर्मल थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। ओ थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी। नर्मदा बोल रेवा मैया नर्मदे हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करें। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बड़े भाव से कहिए बाबा से,
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो भारा ओ भोला सब दुख काटो भारा शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो भारा ओ भोला सब दुख काटो भारा देश मंगल मंगलकारी देश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का गुणगान कहता है। अर्जुन से कह दिया कि इसको मारना है। अर्जुन कहता है कि मैं कैसे मारूं, पहले Playing for your country goes beyond wins and losses. It's bigger. It's legacy built with years of passion. It's the heartbeat of a billion. करा मातली ने भी भगवान शंकर का ध्यान करा। ये वो पवित्र भूमि है ओमकारेश्वर की। जहां मार्कंडे बाबा धर्मराज युधिष्ठिर को कथा कहते हुए कहते हैं कि अर्जुन कालके को मारने के लिए जब आतुर हुए, सारे ब्राह्मण संत गुरुजन सब अपनी याददाश्त भूल बैठे थे, तब मेरे शंकर भगवान को याद किया और जैसे ही याद किया शंकर भगवान का उच्चारण करा, इस पवित्र ओमकारेश्वर की भूमि पर ओम अक्षर का नाद हो गया। ओम अक्षर का नाद। बोल ओमकारेश्वर भगवान की। ओम अक्षर का नाद हो गया और जैसे ही ओम अक्षर का नाद हुआ उसी समय भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। प्रकट होते से बोले अर्जुन, प्रकट होते से बोले मातली क्या चाहिए? कालके को मारना है। ब्राह्मण संत साधु गुरुजन सबकी याददाश्त चली गई है, कुछ करिए। शिव जी कहते हैं मैंने जो अक्षर दिया है ओम, इतना विस्तार होगा, इसका नाद पड़ते से ही सबकी याददाश्त वापिस आ जाएगी। ये 12 ज्योतिर्लिंग में वो ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, जिस व्यक्ति की बुद्धि और विवेक भी काम ना करे, अगर वो ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर आकर बाबा ओमकार के नाद में ओमकारेश्वर पर एक लोटा जल चढ़ाकर ओम का उच्चारण कर ले तो बाबा उसकी याददाश्त तक दे देता, उसकी बुद्धि विवेक प्रबल कर देता, उसकी सोच उसकी वृत्ति तीव्र कर देता। भगवान ओमकार से विनती करी, बाबा अब मैं कालके को मार देता हूं। अर्जुन ने कालके को मार दिया। मारने के बाद विनय करा, बाबा आपको यहां रहना पड़ेगा। भगवान शंकर एक शिवलिंग के रूप में यहां पर विराजमान हो गए मां रेवा के तट पर, और शिव जी का नाम हो गया ओमकारेश्वर। मां ओमकारेश्वर। जब जब कहीं दुष्टों का संहार करना होता है तब मेरा शिव प्रकट होता।
तब मेरा शिव प्रकट। शिव ऐसे ही प्रकट नहीं हो। भगवान कुछ साधना ध्यानना, भगवान शंकर की भक्ति करना कोई साधारण विषय नहीं है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक निवेदन जरूर करूंगा कि दिल से अगर आप लोगों ने शिव महापुराण की कथा का रस तत्व अगर ग्रहण कर लिया तो मेरा महादेव दिल से देता भी है। जो दिल से सुन रहा है, जो दिल से श्रवण कर रहा है, उसको मेरा महादेव दिल से देता, देने में कमी नहीं करता। बस आप एक विश्वास के साथ बाबा का भजन करिए, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ उसको भजन। ब्रह्मा जी को आज्ञा करी भगवान ने, और ब्रह्मा जी को आज्ञा करी सृष्टि रचना की, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने मिलकर सृष्टि रचना के लिए आतुरता करी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। अभी आज कथा का दूसरा दिन यहाँ विराम ले रहा है, कल कथा का तीसरा दिवस रहेगा। भाव भक्ति से आप और हम ओंकारेश्वर की पवित्र भूमि पर से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं। बड़े भावों के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव की इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा का रसपान अपने जीवन की सार्थकता। आज द्वितीय दिवस की कथा विराम ले रही है, कल कथा का तीसरा दिवस रहेगा। बड़े भाव से कथा को श्रवण करेंगे, दोनों हाथों से हर हर। कुछ सूचना आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में आरती का क्रम प्रारंभ होगा। निवेदन है एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हुए जाएं, धक्का मुक्की ना करें, चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स का ध्यान रखें, अपने मंगलसूत्र आदि सोने का कोई भी सामान है उसका ध्यान रखें, और कोई सामान अगर आपका खोता है तो उसके जवाबदार आप होंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान रखकर कार्य करें। आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है। सूचना आशीष। जय जय से राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, साधा जैसे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सद्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज दूसरा दिवस की कथा